यशोदाए हस्ती यशोदाए हस्ते 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 यशोदाए हस्ती यशोदाए हस्ती यशोदाए हस्ती यशोदाए लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय लहू की जय लहू की जय लहू की जय आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो सब पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। वही है जो आज सबको चेंज करके भेजेगा। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, सब सबसे पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने घरों पे, अपनी कलीसियाओं पे, अपने शब्दों पे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हमारे शब्दों में। पवित्र आत्मा जी, हम जानते हैं आप ही हो जो पल में सब कुछ बदल देते हो। आप आम को खास बना देते हो। आपने हजारों दासों दासियों को और अपने लोगों को आम से खास बनाया। आज सबकी बारी है, सबकी सबकी सबकी। पवित्र आत्मा जी, हम जानते हैं आप ही है जो इंस्टेंट चमत्कार करते हो। पृथ्वी पे आप ही हो जो चमत्कार करते हैं। और इधर देखो पवित्र आत्मा जी, आप ही हो खुदावन। आपका स्वागत इस सभा में, इन लोगों के हर हिस्से पे। पवित्र आत्मा जी, जितने दास दासियां और लोग इस सभा में, मैं पवित्र आत्मा उनके घरों को छूता हूं और तेरे दूत जाए और सब बंधन आज तोड़ दे। पवित्र आत्मा, वो फाइट, वो लड़ाई, वो क्लेश जो घरों में तुम लोग अकेले लड़ रहे हो, आज मैं तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा से भर के छूता हूं तुम्हारे घर को, तुम्हारे घर को छूता हूं और सब क्लेश पवित्र आत्मा की आग से टूट जाए आज। पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब क्या है? उसके स्वागत का मतलब है तुम जहां जहां अकेले लड़ रहे हो, आज तुम अभी जीत जाओगे। जितने लोग पहली बार आए हैं, पवित्र आत्मा आज चेंज करके भेजेंगे उनको सब। मैंने आपको बताया है बहुत बार, आप अगर पवित्र आत्मा जी का स्वागत करते हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो क्लेश तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो डेविल, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, उसको अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारी ओर कौन खड़ा हुआ है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं लंबी जो नहीं कर पाई, तुम्हारे रोजे लंबे जो नहीं कर पाए, पवित्र आत्मा का स्वागत जब तुम करोगे वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। आपको पता है, जब बच्चे की नाई आपका स्वागत किया जाता है तो आपका मन उसी तरफ मुड़ जाता है। ऐसे स्वागत करो पवित्र आत्मा का कि उसका मन तुम्हारी ओर आज मुड़ जाए। मैं बोलता हूं तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। तुम्हारा संघर्ष जाता रहेगा। जीसस, उठाओ हाथों को, सब जन हाथों को उठाओ, उठाओ 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 हाथों को, उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु
जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं खुदावंद, तेरे दूत उनके हाथों को छुए अभी। आमीन। इसी समय जो 12 स्वर्गदूतों की टोलियां परमेश्वर के संग चलती थी, आपके हाथों को छुए वो अभी अभी इसी वक्त। जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। जीसस, ओ परमेश्वर के दूत छुए तुम्हें अभी, आमीन। तुम्हारे घरों को छुए अभी। आमीन। प्रभु यीशु का स्वागत करो जोर से, बल से। महाअभिषेक उछले आए, आज बड़े बड़े खम्भे हो रहे। महाअभिषेक उछले आए, आज बड़े बड़े खम्भे हो रहे। तेरे तेरा का बीमारी बड़े, आज भला जुए और जान गए। तेरे तेरा का बीमारी बड़े, आज भला बिछी उठी जान गए। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आ गया। आज बहुत अहम दिन है। जो लोग आज आए हुए हैं, मैं बोलता हूं तुम्हारे दुख क्लेश, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं, तुम्हारे संघर्ष, फेलियर आज टूट जाएंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज पवित्र 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 लहू और जिंदा लहू और पवित्र बदन का दिन है। आज अभिषेक आ गया। आज जितने जन इस सभा में हैं, आप सबसे बड़े जिंदगी में चमत्कार आज देखोगे। आमीन। मेरी जिंदगी जीसस, परमेश्वर का लहू, पवित्र लहू, जिंदा लहू और उसका बदन हमारे जीवन में, पृथ्वी में क्या करता है। हमने सुना कि परमेश्वर प्रभु यीशु का इंतजार हो रहा था, मसीहा का। हजारों सालों से मसीहा का इंतजार हो रहा था कि मसीहा आएगा और लोगों को छुड़ाएगा। और जब मसीहा आया तो शब्द आया कि अब जो मसीहा पे विश्वास करेगा, फिर शब्द आया कि जो जीवन जल पिएगा, फिर शब्द आया जो जल और आत्मा से नया जन्म पाएगा। फिर जो उसका लहू और बदन पिएगा, लेगा, उसमें जीवन आएगा। और आज जीवन का सबसे बड़ा जीवन का दिन है आज। आमीन। आज जो भी परमेश्वर का मन हम सुनेंगे, उसका वचन सुनेंगे, वो सिर्फ इसीलिए है कि परमेश्वर का लहू और बदन उसने किया क्या। क्यों लेते हो आप परमेश्वर का लहू और बदन? क्यों लेते हो? वो पवित्र लहू और पवित्र बदन आप लेते क्यों हो? मैं चाहता हूं अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप जरूर बोलें। जो भी आपको समझ आ रहा है, अब जहां पे हो जोर से बोलो, मुझे सुनेगा। क्यों लेते हम पवित्र लहू और बदन? बोलो बोलो, ठीक है, ठीक बोल रहे हो आप। यस यस यस, ठीक है, बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोले। मैं चाहता हूं आप बोलो।
परमेश्वर का पवित्र लहू, पवित्र बदन आप लेते क्यों हो? परमेश्वर का आना हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव है? परमेश्वर का आना एक ऐसे नहीं था कि हमारे पापों को खत्म करने के लिए, कि हम उसका लहू, पवित्र लहू और पवित्र बदन इसलिए लेते कि हमारे पाप जो है वो खत्म हो जाए। जब आप लेते हो, आप बोलते हो परमेश्वर मैं कन्फेस करता हूं, मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, और आप लेते उस पवित्र लहू और बदन को, और फिर जब दोबारा आप लेते हो फिर वही बात बोलते हो। क्यों? अब बोलते हो कि मैं क्षमा मांगता हूं पापों की। क्या खाली पापों के लिए आप पवित्र परमेश्वर का लहू और बदन लेते हो? हम क्यों लेते हैं परमेश्वर का पवित्र लहू और बदन? और परमेश्वर का इस पृथ्वी पे आने का मकसद क्या है? क्यों मसीहा को आना पड़ा? क्यों परमेश्वर आए? और मसीहा का इंतजार हो रहा था फिर शब्द कि जल और आत्मा से नया जन्म, जीवन जल, जो मसीहा पे विश्वास करेगा फिर जो उसके लहू और बदन को लेगा। क्या था हमारा जीवन जब परमेश्वर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे नहीं थे? अगर आप उस पे हिस्से पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा। अगर हम आज उस हिस्से पे थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रभु यीशु के पृथ्वी के आने से पहले हमारे जो बाप दादा थे, पुराने से पुराने हजारों साल पहले, उनका जीवन क्या था, वो कैसे चल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनके जीवन में हो क्या रहा था कि मसीहा की जरूरत पड़ी? क्यों? और आज हम कैसे चल रहे हैं? हमने पिछले हफ्ते में मलाकी को सुना, परमेश्वर का वो जन जिससे परमेश्वर ने अपने दिल की, मन की बात कही। लास्ट वो नबी, उसको जरूर पढ़ना घर पे जाकर। मलाकी को परमेश्वर ने अपने दिल की आंतड़ियों का दर्द बताया कि परमेश्वर के अंदर दर्द क्या है। उसके 300-400 साल बाद परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। क्यों? परमेश्वर ढूंढ रहा था उन लोगों को जो लोग उसके दर्द को ठंडा कर सकें। और मलाकी से परमेश्वर ने बात की, और जब हमने उस वचन को देखा, यूहन्ना 2 जब हमने 13 को देखा, जो हमारा परमेश्वर का ऐसा हिस्सा जहां से हमने शुरू किया था कि परमेश्वर यरूशलेम से जब गलील को गए तो रास्ते में सामरिया से होकर निकले, और जब वो गलील पहुंच गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यरूशलेम में हैकल के अंदर कुछ ऐसा किया जो उन लोगों ने देखा था। आपने सुना
जब हम यूहन्ना 2 उसकी 13 देखते तो वहां पे लिखा हुआ कि फसह का त्योहार था और परमेश्वर यरूशलेम में गए और वहां पे हुआ क्या? वहां पे क्या हुआ? जब परमेश्वर गए तो परमेश्वर ने देखा कि जो भेड़ बकरियां थी वो यरूशलेम के अंदर, भवन के अंदर उनकी बिक्री हो रही थी। और परमेश्वर ने देखा कि सराफों का लेन देन हो रहा था, पैसों का, और परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और उनको सबको भगा दिया वहां से। और अभी वही हिस्सा आगे जाकर मलाकी तक हमें लेकर आया। वही हिस्सा कि जो परमेश्वर के भवन के अंदर भेड़ बकरियां जो बिक्री हो रही थी उनकी, वो जो परमेश्वर के हमारे जीवन में क्या क्या था और परमेश्वर के आने के बाद हुआ क्या, आज क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ जी, इब्रानियां 6 अध्याय ओदा 1 वचन। इस कारण ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ो। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ बिल्कुल। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। मुर्दे कामों की नींव दोबारा से मत रखना। और पहले इब्रानिया में क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर ने हमारे नबियों से, हमारे बुजुर्गों से, प्रॉफिट से बात की, बहुत से ढंग के द्वारा। फिर उसने परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमारे से बात की। जैसे जैसे समय चलता गया, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है मुर्दे कामों की नींव मत रखना। अगर तुम मुर्दे कामों की नींव रखोगे तो 6 वचन को सीधा पढ़ो, फिर 2 और 4 5 पढ़ेंगे। अगर मुर्दे कामों की तुम नींव रखोगे तो उसका मतलब क्या है? वचन 6 मुर्दे काम कौन से है? मुर्दे कामों की अगर तुम नींव रखोगे तो होगा क्या? हाँ जी, ਵਚਨ 6 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। आप 2 और 4 5 भी पढ़ लो, फिर इसको पढ़ेंगे। ਵਚਨ 2 ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, हाँ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਵਚਨ 4 पहले को पढ़ो पहले, फिर से 2 4 और 6 को पढ़ेंगे। पहले में क्या लिखा है? ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। इसमें ध्यान से सुनने वाली बात है कि पुराने कामों को, पुराना जो कुछ हो रहा था उसको छोड़कर, लिखा मुर्दे कामों की नींव मत रखना। आगे ਵਚਨ 2 ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, हाँ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਵਚਨ 4 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਿਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। लिखा है कि आपने उसकी तरफ चलना है जो ये लिखा हुआ है। हाँ, आगे ਵਚਨ 6 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ अगर जो ऊपर लिखा हुआ है
अगर जो ऊपर लिखा है उससे भटक गए, पुराने कामों की, मुर्दे कामों की नींव रख डाली, पुराने समय वाले कामों की, मुर्दे कामों की नींव रख डाली, तो अगर वो भटक गए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। वो बोलता है अनहोना है कि उनसे तौबा करवानी, फिर वो सुधर जाए। अनहोना है ये होने वाला नहीं है। हाँ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ अपनी तरफ से ਦੂਜੀ ਵਾਰ दूसरी बार ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇ वो सलीब पे चढ़ा देते हैं, ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। वो बेइज्जत करते हैं जो पुराने मुर्दे कामों को जो नींव रख रहे हैं। अब पुराने और मुर्दे काम क्या थे? कौन से थे? कौन से थे मुर्दे काम? लिखा वो दूसरी बार प्रभु यीशु को सलीब पे चढ़ाते हैं और उसको बेइज्जत करते हैं। कौन से मुर्दे कामों की बात हो रही है? परमेश्वर प्रभु यीशु के आने से पहले पुराने कामों की बात हो रही है। और अगर हम पवित्र वचन में देखते हैं, लेवी व्यवस्था में आपने ध्यान से, आपने पिछले हफ्ते भी इसको सुना, लेकिन उस के अलावा परमेश्वर हमें सिखाता है कि कैसे, कहां पे क्या हो रहा था। लेवी व्यवस्था चैप्टर 1 उसका 3, 4, 6 और 14। ਲਿਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛੇ, ਉਹ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ। 14, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲਿਆਵੇ। सुनिए ध्यान से सुनना। ये वचन हम पढ़ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी हमने किया, उसमें भी लेवी व्यवस्था था। लेकिन अब क्यों पुराने कामों को, इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं इसको आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा पता चले, प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का मकसद क्या था। आज उसके लहू और बदन को हम लेने जा रहे हैं पवित्र वचन के साथ, तो उसका हमारे जीवन में बड़ा हिस्सा कौन सा है? अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो पुराने कामों का जिक्र हुआ है, मुर्दे कामों का जिक्र हुआ पड़ा है, और बोला उसकी नींव मत रखना। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो मैं चाहता हूं एक कोई जन यहां पे आए और जैसे जैसे आप वचन बोलोगे वैसे वैसे ही उस पेपर पे जो लिखा हुआ है वो लेकर आए आगे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है पहले लेवी व्यवस्था में? लेवी व्यवस्था 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 3 ਵਚਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਰ
ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਚੜਾਵੇ। हाँ, पहले तीन वचन में क्या लिखा है? ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। होम बलि। आपको पता है अलग अलग तरह की बलियां होती थी, होम बलि का जिक्र आया है। होम बलि हाँ, आगे। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਚਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ पशु दे सिर उत्ते रखे। आपको पता है जब वो होम बलि देते थे तो उसके ऊपर अपना हाथ रखते थे। हाँ जी, आगे। अच्छे ਉਹ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਲ ਉਧੇੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ। ਆ 14 ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਲਿਆਵੇ। ये इसके लिखने का मकसद क्या है? आपको समझ आए कि बात हो क्या रही है, क्यों हो रही है, पुराने मुर्दे कामों की बात कौन सी थी, क्या हो रहा था वहां पे। हाँ जी। ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਲਿਆਵੇ। हाँ, लेवी व्यवस्था चैप्टर 3 में क्या लिखा है? 1, 2, 8, 12 और 13। ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 3 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। हाँ, सुख शांत की बलि। सुनो क्या क्या आ गया है? होम बलि, कबूतर, क्या है लिखा? आप पकड़ाओ, दिख नहीं रहा। मेरी तरफ करो भी, इस तरफ करो। हाँ हाँ जी, आगे। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਦ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ। हाँ जी, मुझे दिखने चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे। हाँ जी, फिर से पढ़ो आप आराम से, ध्यान से सुनो इसको। क्यों? क्योंकि आपको सही से समझ आना चाहिए। लेवी व्यवस्था पूरे चैप्टर सबने पढ़ने हैं जाकर, पूरे आपको समझ आएगी कि पहले क्या चलता था, हो क्या रहा था, क्या जो पुराना सिस्टम था वो कैसे काम करता था, और परमेश्वर क्यों लिख रहा है यहां पे। हाँ जी, ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ। हाँ, यहां पे लिखा हुआ है जो बोल रहे हैं, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ। ਵਚਨ 2, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਛਿੜਕਣ। ਵਚਨ 8, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਛਿੜਕਣ। ਵਚਨ 12, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ। ਵਚਨ 13, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਛਿੜਕਣ। ਵਚਨ 14, हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਡ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਚਰਬੀ ਚੋਂ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। पढ़ो पास्टर जी, क्या हुआ? ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਘਿਸਰਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਆਇਤ 3, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੂ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਆਇਤ 6, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਆਇਤ 7, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਆਇਤ 14, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਜੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਭੇਡੂ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਆਇਤ 17, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਇਤ 18, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सुनो ध्यान से, ये क्यों हम करवा रहे हैं? आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे जिक्र हो रहा है होम बलि, दोष बलि, यहां पे जिक्र हो रहा है अलग अलग जानवरों का, बकरों का, भेड़ों का, कबूतरों का, भेड़िया का, अलग अलग। और क्या 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 नियम थे उस समय पे? नियम था कि अगर आप, सुनो बात ध्यान से, ऐसे नियम थे कि अगर तुम्हारे घर के अंदर फंगस, जिसको बोलते हैं उल्ली बोलते हैं हम, अगर उसको छू लिया तुमने तो तुम अशुद्ध हो जाते थे, दोषी ठहरते थे। उसके लिए भी आपको भेंट बलि चढ़ानी पड़ती थी, वो किसी भी तरह की क्यों ना हो। और लिखा है रेंगने वाले अगर किसी जानवर को तुमने छू लिया, मरा हुआ है, तुम्हारा छुआ गया, अशुद्ध हो जाते थे तुम। और अगर कोई बीमार जन है जिसके पस बह रही है, अगर आपने छू लिया, अशुद्ध हो जाते थे तुम। उसके लिए
आपको भेंट, होम बलि, सुख शांति की बलि, दोष बलि, पाप बलि आपको लेकर जाना पड़ता था। फिर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे जो जो लिखा हुआ यहां पे, वही लिखा हुआ है, वही। अगर कैमरा इसको एक एक करके दिखाए और आप स्क्रीन पे पढ़ोगे तो ये सब पुराने मुर्दे कामों का चिन्ह लिखा हुआ है कि क्या क्या हो रहा था वहां पे जब हमारा पुराना जीवन था। क्यों परमेश्वर ने चेंज किया, क्यों परमेश्वर को ये समझ आ गया कि अब मसीहा का आना जरूरी है। वो क्या चल रहा था, अब सोच कर देखो, हम पुराने समय पे, इसी समय पे हैं आज। और आपने फफूंदी शब्द यूज किया गया है। घर में जब फंगस लग जाती है, उल्ली बोलते हैं हम उसको, उल्ली लग जाएगी, आपने छू लिया, अब दोषी हो, अशुद्ध हो गए तुम। वहां पे जानवरों के नाम दिए हुए लेवी व्यवस्था में, आप ध्यान से पढ़ो, छिपकली का नाम दिया हुआ है, और भी रेंगने वाले जानवरों को आपने छू लिया, अशुद्ध हो गए तुम। आपको जो जो ठहराया हुआ था नियम यहोवा ने, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको वहां पे बलि लेकर जाना पड़ता था, भेंट लेकर जाना पड़ता था। कबूतर हो, भेड़ हो, भेड़ू हो, बकरा हो, बैल हो, पंछी हो, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर मैदे की भेंट। अलग अलग हिस्सों में ये डिटेल में दिया गया है। और ये सब आप अगर लेवी व्यवस्था चैप्टर 1 पढ़ोगे, उसमें है 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7, 10, 11, 12, 13, अब 20, अब पूरे जब पढ़ोगे तो सब में यही डिटेल्स में लिखा हुआ है। आप सोच कर देखो, अगर एक जन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये इसके हाथ में लिखा हुआ होम बलि, अखमीरी, फिर इसके बाद क्या था, 7 पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, फसा का पर्व, पैंतीकुस का पर्व, साल का पहले दिन का पर्व। इसको अगर हम एक ही बंदे को पकड़ा दें, आप सोचो, इतने लिखे हुए हैं, गिनने मुश्किल हो रहे हैं हमें एक एक करके। और आप सोच कर देखो, जब एक ही इंसान को ये सारा कुछ करना पड़े तो उसकी हालत क्या होती होगी। क्या तुम समझ रहे हो कि क्या चल रहा था लेवी व्यवस्था में? प्रभु यीशु के आने से पहले, परमेश्वर प्रभु यीशु के इस पृथ्वी के आने से पहले क्या चल रहा था यहां पे? अगर हम एक जन को ये पकड़ा दें तो उसको गिनना मुश्किल हो जाएगा। यहां कबूतर लिखा हुआ है, बकरा लिखा हुआ है, तुरियों का पर्व, डेरे का पर्व, फसा का पर्व, सीधा करो उसको भाई, सुख शांति की बलि, चमड़ी का रोग,
छिपकली को छूने से अशुद्ध होते हो। पैंतीकोस का पर्व, कोढ़ी, कोढ़ी के लिए अलग से नियम होते थे, जिनको कोढ़ का रोग होता था। अशुद्धताई, पाप बलि, होम बलि। अब सोच कर देखो, मैं बोलता हूं, आप 4-5 लोगों को अगर एक ये पूरा नियम जो लिखे गए हैं, आपको याद भी नहीं होगा सुबह आप क्या क्या उठे हो और आज क्या क्या किया आपने, कहां कहां से निकल कर आए हो, कहां कहां से आप निकले हो, क्या क्या कर रहे हो, आपको याद भी नहीं होगा आज। क्यों लोगों की चीखें मसीहा को पुकार रही थी? क्यों लोग मसीहा को इंतजार कर रहे थे? क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था जो कुछ चल रहा था, संभव नहीं था। एक आम जन के लिए ये बड़ी मुसीबत थी, ये बड़ा क्लेश था, आम और खास के लिए भी। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो मसीहा का आने का मकसद क्या था? अगर सारा ही ये 6-7 लोगों को पकड़ाओ, इनको समझ नहीं आएगी। ये पुराना समा, ये वो चल रहा था सब कुछ, जिससे लोगों की बस हो गई। इन्होंने पुकारा परमेश्वर को कि परमेश्वर हमसे नहीं हो रहा। और हैरानी वाली बात क्या थी? इससे भी हैरान करने वाली बात क्या थी? अगर ये याजक के पास जा रहा है, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ एक जना और। अगर ये याजक के पास जा रहा है, इस तरफ फेस करो भी, इसके पास फेस, इस तरफ इनके पास। हाँ, आप सोच लो, एक याजक है वहां पे और एक वो जो भेंट लेके आया है। इधर आ जाओ आप, नहीं इसको, आप आ जाओ, आप आ जाओ। आप सोचो, ये भेंट देने के लिए आया है और ये याजक है। आप इधर आ जाओ। सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है? कि अगर ये भेंट देने के लिए आया है, बैल बकरा जो भी, इसने दे दिया भेंट, आप पकड़ा दो इनको। ये भेंट देकर जब जा रहा है तो इसका माइंड फ्रेश हो रहा है, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको ये समझ आ रही है कि जो कुछ मूसा ने तुरेत के अंदर लिखा था, जो वचन के अंदर लिखा था, इसने पूरा कर दिया। इसने अपना काम पूरा कर दिया जो लिखा हुआ था, और ये फ्री हो गया। फ्री होकर आनंद मना रहा है ये। लेकिन वो आनंद उतने समय के लिए है जो ये देकर गया है, जितने समय तक आगे वाला इससे पाप नहीं हो रहा। आप सोच सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये फ्री हो गया, ये बलि भेंट लेकर आया जो भी इसके पास था, और ये उतने समय तक है जब तक दूसरी बार इससे पाप नहीं हो जाता।
जब फिर पाप होगा, फिर वही सारा कुछ रिपीट होगा, फिर पाप होगा, फिर सारा कुछ रिपीट होगा। और कितने समय तक, जीवन भर। और वहां आगे कौन है? आगे याजकों के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। याजकों ने क्या, वो 5-5 गुना और इनको लूट रहे हैं। याजक अपने हिसाब से बता रहा है, ओ नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहा है कि मेरा कबूतर से चल जाएगा। याजक बोलता है नहीं, तुम्हें नहीं पता, कबूतर नहीं, तुम्हारा बकरा लगेगा। और ये कुछ भी करके उसको लेकर आ रहा है और फिर चला गया वापस। वो भी परमानेंट नहीं हुआ आजाद, ये परमानेंट आजाद नहीं हुआ, परमानेंट फ्री नहीं हुआ। ये लिखा है, मुर्दे कामों की नींव मत रखो। बात ये नहीं है कि गलत हो रहा था, बात ये थी कि क्या अगर वो हो गया तो तब भी छुटकारा नहीं है, परमानेंट है, बिल्कुल भी नहीं। परमानेंट छुटकारा है ही नहीं। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? ये सब कुछ चल रहा है, इस पे आएंगे हम, लेकिन एक और हम वर्ष पढ़ेंगे, इब्रानियां 7 उसकी 21। हिंदी में पढ़े इसको जल्दी से। क्योंकि वह तो बिना शपथ खाए याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा। ये परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर ने शपथ खाई कि फिर परमेश्वर कभी ना पछताएगा। इसका मतलब पछता रहा था परमेश्वर भी। ये सब कुछ जब चल रहा था, परमेश्वर पछता रहे थे कि ओ ये क्या हो गया, ये किनको खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको मौका मिल गया। अब सोचकर देखो, मैं बोलना चाहूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। इतने अंधी भेड़, अशुद्ध पशु, बकरे के सिर ऊपर हाथ रखना, लंगड़ा बैल, घर में भेड़ बकरी, आप क्या क्या है। अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूं, सोचो आप, टाइम लग रहा है, तो जो लोग दे रहे होंगे उस समय पे ये इन भेंटों को, उनका क्या हाल होता होगा। और वो भी परमानेंट नहीं, तब तक जब तक दूसरा पाप नहीं हो गया। दूसरा कुछ हो गया, अशुद्ध हो गया जी मैं, आप लिखते ही रहोगे। आप सोचो इसी समय पे हम चल रहे हैं, आप लिख लिख कर चिट्ठी जेब में पड़ी रहती होगी, ये भी हो गया, ये हो गया, ये छुआ मैंने अशुद्ध, कोड़ी को छू लिया, शिपकली को छू लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। आपके पास एक लिस्ट एक्स्ट्रा यही चलती होगी। उसके बाद 7 पर्व आ रहे हैं, और परमेश्वर ने क्या लिखा कि अब मैं नहीं पछताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले पछता रहा था परमेश्वर, ये सारा कुछ जो चल रहा था। वो हुआ कैसे? ये परमेश्वर ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन याजकों ने पूरी तबाही मचा दी। इंसान को समझ ही नहीं आ रहा था
कि मैं क्या छोड़ूं और इनमें से क्या पकड़ूं। मुझे उनको समझ ही नहीं आती थी कि मेरे से कौन सा पाप हो गया, किसको मैं अशुद्ध हो गया हूं, अब मैंने ये करना है। वो पैसे जुटाता होगा अपने कबूतर के लिए और वहां आगे से मैसेज आता होगा, नहीं नहीं नहीं, बैल लेकर आओ। बैल के लिए पैसे जो जुटाने वाला होगा, 2 लेकर आओ। 2 लेकर आता होगा, उसके बोलता होगा 2 बकरे भी लाओ, क्योंकि उन्होंने तबाही मचा दी थी। पवित्र वचन बता रहा है ये सब कुछ, हम लास्ट वीक कर चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हो, पिछले हफ्ते का जरूर सुनो। वो इन्हीं चक्करों में परमेश्वर लिख रहा है, मैं अब नहीं पछताऊंगा, क्योंकि पहले पछता रहा था परमेश्वर कि क्या हो गया, ये हुआ कैसे, ये हो कैसे गया। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? अगर हम लोग इस व्यवस्था में हो तो होगा क्या? आधे घर के मेंबर यही लिखने में जुड़ जाएंगे, इसीलिए लोगों की चीखें निकली, पुकारें हुई। मसीहा का आना जब तय हुआ तो क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में? इब्रानियां 9 जब हम उसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, जब परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजा तो परमेश्वर ने एक हल निकाला, एक ऐसा हल जो ऐसे सब कुछ चीजों को उसने भुलाकर रख दिया। क्या लिखा हुआ है? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि ना तो वो ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, हाँ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 9 से पढ़ो, 9 से पढ़ो। ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ नहीं कर सकते। सुनो क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में कि ये जो सब कुछ किया जाता था, भेंट चढ़ाई जाती थी, जो वहां पे वर्शिप करते थे, ऐसे बोलो, उनको भी शुद्ध नहीं कर पाती थी। ये लिखा हुआ है, लिखा अगर उनको ही शुद्ध नहीं कर पाती थी तो जो लोग दे के जा रहे थे उनको क्या शुद्ध करना उन्होंने। आगे क्या लिखा है? ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਯਮ ਸਨ। हाँ, ਜਿਹੜੇ वहां पे खान पान और बहुत सारे नियम थे। नियम आपने पढ़े हैं, ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। वो समय तक, सुधार के समय तक ठहराए गए। आप समझ रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप अकेले अकेले इसको पढ़ो और सोचो कि तुम्हारे ऊपर लागू हो रही है तो करोगे क्या? तुम करोगे क्या? तुम लेकिन जब परमेश्वर ने पछताया और उसने हल निकाला तो क्या फिर हुआ? लिखा, हाँ जी, ਆਇਤ 12, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ नहीं, परमेश्वर ने जब हल निकाला तो लिखा कि वो बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, हाँ, एक से पढ़ो आप पहले। ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ।
आयत 2, ये जो बताया गया है वो लिखा है कि इसके सेवा के नियम थे और इसका एक पवित्र स्थान बनाया गया था, क्यों जो एक डेरा बनाया गया जो मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने बनाया था, उसकी बात हो रही है। हाँ जी, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਆਇਤ 5, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ ਦੇ ਕਰੂਬੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਇਤ 6, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਨਿਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਇਤ 7, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਇਤ 8, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਡੇਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 9, ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਇਤ 10, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਯਮ ਸਨ। अब ध्यान से सुनना। हाँ, ਨਿਯਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਇਤ 11, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, जब मसीह प्रभु यीशु उत्तम वस्तुओं का प्रधान याजक होकर आया, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 12, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। हाँ, हिंदी में इसको पढ़ो। लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु अपने ही लहू को देकर, एक ही बार पवित्र स्थान सुनो में सुनो प्रवेश- सुनो, क्या हल निकाला परमेश्वर ने इन सब बलियों का। प्रभु यीशु जिसने ये अपना लहू दिया, इन सब जितने ये बलियों जो सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बदले में उसने अपना लहू दिया और एक ही बार दिया। क्या लिखा आगे? एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा तुम्हें और मुझे दे दिया उसने सदा के आमीन। लिए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर पवित्र प्रभु यीशु का लहू हम ऐसे ही जानकर नहीं ले रहे कि हाँ प्रभु मेरे गुनाह माफ कर दे। यहां लिस्ट पड़ी हुई है लंबी 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 लंबी। अगर तुम इन चक्करों में पड़े होते और आज ही वो दिन होता कि आज ये सारा कुछ खत्म होगा और प्रभु यीशु अपना लहू देंगे और एक ही बार देंगे। प्रधान याजक हर साल वो देता था, लेकिन वो खत्म कर दिया सब कुछ। किसने? प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर एक ही बार सदा के लिए आमीन। अनंत छुटकारा तुम्हारा मेरा सबके लिए कर दिया। आमीन। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये सब कुछ, ये सारा कुछ खत्म हो गया। कैसे? ये सारा प्रायश्चित की बलियां, होम बलियां प्रभु यीशु ने दे दी। ये बकरे का लहू की जगह हर साल जो तुम और
याजक देते थे उसने दे दिया। जितना जितना वो चमड़ी के रोगों को छूना शुद्ध हो जाते थे, बिल्कुल हिलना नहीं जहां खड़े हो आप। जहां जहां परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोगों की पुकारें निकल रही है, क्यों? सब कुछ परमेश्वर को करना पड़ रहा था। उसने क्या किया? एक ही बार अपना लहू दे दिया। और जो लिखा है ना कि उसने लहू भी ऐसे दिया जैसे आपने पढ़ा है कि वो बकरों को, भेड़ों को काटते थे, वैसे ही वो काटा गया। उसने मार खा खा कर उसका बदन के टुकड़े उसने सेम वैसे ही अपनी बलि दे दी। एक ही बार सदा का, अनंत का छुटकारा दे दिया कि अब तुम्हें कभी भी, कोई भी, कहीं से भी तुम निकल रहे हो, तुम छिपकली उठाओ, सांप को उठाओ, तुम अशुद्धताई को कहीं भी जाओगे, तुम कभी अशुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दे चुका हूं शुद्ध। अब होम बलि देनी है, कितना टाइम लगता है तुम्हें? दोष बलि देनी कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं। तो ये क्या है? आज जो दिन है पवित्र लहू और बदन का, ये सबसे, मैं अपना तुम्हें बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ा भेद तुम्हारी ताकत का कहां छिपा हुआ है। जब तुम अटक जाते हो कहीं भी, आपको पता, अभी आपने देखा, इसको ध्यान से सुनना, इसने याजक को भेंट दे दी, बलि दे दी, और ये चला गया। अब चले जाओ। और ये चला गया, ये आनंद से कूद रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना काम कर दिया। इसने अपना काम कर दिया। आप सोच कर देखो, जब तुम उसका लहू और बदन ये याजक परमेश्वर के पास लेकर जाता था, लिखा ना पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में लेकर जाता था याजक। आज तुम जब लहू और बदन उसको लेकर अति पवित्र स्थान यानी परमेश्वर के आगे जब तुम उसको, उस बलि को याद करोगे जो तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे कामों के लिए, तुम्हारे अशुद्धताई के लिए, तुम्हारे व्यभिचारों के लिए जो दी गई है, परमेश्वर के पास भी उसका कोई आंसर नहीं है। वे वो बलि, वो पवित्र जिंदा लहू और जिंदा बदन जो आज भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सब कामों को, जो तुम्हें लगता है कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखना, तुम उसका लहू और बदन लेकर जब तुम जाओगे परमेश्वर के आगे, मैं बोलता हूं कुछ है ही नहीं ऐसा जो उसके आगे रुक जाएगा। आमीन। कुछ भी नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई सवाल है। पवित्र लहू और बदन का आपके शरीर को छूना, आप सोचो कितना कुछ कर रहे थे, उसने एक ही बार सदा के लिए उसको खत्म कर दिया। आमीन। उसने कहा सिर्फ तुम मेरी याद में यही किया करो। क्या? तुम जब पवित्र लहू और बदन लेकर जब भी तुम परमेश्वर के आगे जाओगे, आपको पता नहीं है कितना लंबा सफर था, ये कितना कुछ था। कहीं पे हाथ लगा दिया, शुद्ध हो गए, अब क्या जाओ जी वहां पे, नहीं। अब तुम मरी हुई छिपकली को हाथ लगाओगे यीशु के नाम पे, उसको भी जिंदा कर सकते हो।
कहां तुम्हारे अंदर क्या था? कुछ भी नहीं। कहां तुम अशुद्ध होते थे, अगर उसको छूते थे अशुद्ध हो गए जी आप। आपको बलि भेंट देनी पड़ेगी। अब क्या है? अब उस कुर्बानी ने, उस लहू और बदन ने एक ही बार सदा के लिए अनंत छुटकारा तुम्हारे अंदर भर दिया है, अंदर उसके लहू और बदन से। इसलिए परमेश्वर का लहू और बदन वो सिंपल नहीं है। क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि अब नहीं मैं पछताऊंगा? लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इब्रानियां 6 को पढ़ते हैं, अब पढ़ो जरा उसको ध्यान से सुनना। 1 में क्या लिखा जल्दी से? ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। मुर्दे कामों की नींव दोबारा से मत रखो। 6 को पढ़ो। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ अगर उन्होंने रखनी शुरू कर दी है और वो भटक चुके हैं तो क्या लिखा हुआ है? फिर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। वह अनहोना है कि वो सुधर जाएंगे। अनहोना है। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, वो परमेश्वर के पुत्र को, हमारे प्रभु यीशु को वो दोबारा से सलीब पे चढ़ा रहे हैं और क्रूस पे चढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बेइज्जत कर रहे हैं। क्यों है? कि उसके कामों पे, उसकी कुर्बानी को बेचना नहीं है। वो बहुत मुश्किलों से, बहुत पुकारों से, हजारों लाखों लोगों की पुकारों से मसीहा इस पृथ्वी पे आया। मसीहा ने एक लंबा जो सिस्टम था चल रहा, सारा उलझा हुआ था, उसको खत्म किया परमेश्वर ने। इसलिए वो बोल रहा है उसकी नींव मत रखो। उसकी नींव मत रखो कि दोबारा से शुरू कर दो फिर वो याजकों वाला काम कि बनाओ जी कार्ड, लो पैसे। ये पवित्र वचन बता रहा है। तुम दूसरी बार क्रूस पे चढ़ा रहे हो परमेश्वर को और उसको बेइज्जत कर रहे हो। ये बहुत उत्तम बात है कि तुम लोग खालसपन से परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। ये बहुत उत्तम बात है। मैंने बताया था लास्ट टाइम, आप दुखों में हो सकते हो, दुखों से निकल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खालिसपन से तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक ही बार अपना लहू दिया, सदा के लिए तुम्हें आजाद करवा लिया इन सब उलझनों से। उसने कहा बकरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं चढ़ चुका हूं तुम्हारे लिए। अब बैल की जरूरत नहीं है, मैं चढ़ चुका हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हें होम बलि, पाप बलि, शुद्ध बलि कुछ भी नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए एक ही बार सदा का छुटकारा करवा दिया तुम्हारा। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो कि परमेश्वर तुमने मुझे इन बलियों से, इन भेंटों से, इन उलझनों से, इन सब उलझनों से तूने मुझे निकाला। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं मैं।
परमेश्वर तूने मेरे लिए एक ही बार सदा का अनंत छुटकारा देने के लिए अपना लहू दिया, अपना बदन दिया। परमेश्वर उठाओ हाथों को, उठाओ 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 और बोलो उसको, मैं कभी भी परमेश्वर ऐसे कामों की ओर नहीं जाऊंगा ऐसे कामों की ओर कि मैं नहीं तुम्हें दोबारा क्रूस पे चढ़ाऊं, दोबारा तुम्हें मैं क्रूस तुम्हें पे बेइज्जत करूं। बेइज्जत परमेश्वर करूं। मैं तेरे लहू और बदन को कभी बेचूंगा नहीं। परमेश्वर कभी तेरे लहू और मैं बदन इस को पे अटल बना रहूंगा। परमेश्वर मैं अटल बना रहूंगा। क्योंकि ये हजारों लोगों लाखों लोगों की जो इस पृथ्वी पे आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। हमारी जनरेशन, उसकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, ये उनका सवाल है। परमेश्वर मैं जानता हूं खुदावंद, आज उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं तेरे लहू और बदन की कुर्बानी को मैं तेरे लहू और बदन मैं की देख रहा हूं। कुर्बानी को परमेश्वर मैं देख रहा हूं। परमेश्वर मैं देख रहा हूं खुदावंद। मैं देख रहा हूं खुदावंद। आप सोच कर देखो, जिस दिन परमेश्वर क्रूस पे थे, उसका लहू बह रहा था और उसकी आंखें तुम्हें देख रही थी। कैसे उसके बदन के टुकड़े टुकड़े उधड़े हुए थे उसके शरीर से। उसका लहू बह रहा है और देखो सामने तुम्हारे क्रूस, वो परमेश्वर क्रूस के ऊपर है। उसका लहू और बदन उसने सदा के लिए क्यों दिया? एक ही बार परमेश्वर तुम्हारी ओर देख रहा है। क्यों उसने इतनी मार खाई? क्यों उसने अपनी बोटी बोटी निचवा दी? क्यों? ताकि तुम्हें इन बलियों से, इन सब उलझनों से आजादी मिल सके। यस फादर। तुम्हारे बच्चों को आजादी मिल सके। यस यस यस। इंसान जो रो रहा था, उसका रोने का अंत था उस दिन, जिस दिन परमेश्वर का दिल रो रहा था क्रूस के ऊपर। और परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में थे, उनको पता था कि मैं बहुत पछताया, लेकिन अब फाइनल जो सदा की कुर्बानी है वो हो चुकी मेरे लोगों की। अब मैं कभी नहीं पछताऊंगा। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, मैं ऐसे कामों को नहीं करूंगा परमेश्वर तुम्हें पछताना पड़े। कभी नहीं करूंगा जिससे मैं ऐसे कामों को नहीं करूंगा कि मैं क्रूस पे तुम्हें दोबारा चढ़ाऊं। मैं ऐसे कामों को नहीं करूंगा कि परमेश्वर मैं तुझे बेचूं, मैं तेरे लहू और बदन को बेचूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा परमेश्वर। ये लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का आंसर है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए और उसने अपना लहू और बदन दे दिया, सदा के लिए हमेशा का अनंत छुटकारा कर दिया मेरा और सबका। आमीन। परमेश्वर ये बहुमूल्य है, हम जानते हैं खुदा, ये बहुमूल्य है परमेश्वर, हम जानते हैं। उसका लहू और उसका बदन बहुमूल्य है परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावंद। यस 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 यस। उठाओ हाथों को, उठाओ। आप सोचो कितने उलझने थी, अब वो उलझने तुम्हारी खत्म कर दी उसने। आमीन। अब तुम्हें कोई होम बलि देने की जरूरत नहीं है, कोई पाप बलि देने की जरूरत नहीं है।
अब प्रायश्चित का बकरा देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे प्रायश्चित भी परमेश्वर ने कर दिए क्रूस के ऊपर। आमीन। तुम्हारा अशुद्ध होना उसने खत्म कर दिया सदा के लिए। आमीन। अब कुछ भी होता है, तुम जैसे ही आंखें बंद करते हो, उसके चेहरे को देखते हो, उसके क्रूस को देखते हो, समझो हो गया तुम्हारा अशुद्धताई खत्म। अब सोच कर देखो कितना बड़ा उपकार किया परमेश्वर ने हमारे ऊपर। ऐसे नहीं हम उसका पवित्र लहू और पवित्र बदन लेते हैं। ये बड़ा उपकार परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर किया, ये वही है। जीसस, उठाओ हाथों को। जीसस, जीसस, बोलो परमेश्वर को, अब मुझे कोई होम बलि, कोई पाप बलि देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, तूने मेरे लिए अपना लहू और बदन दे दिया। जीसस, जीसस, उठाओ हाथों को, उसके क्रूस को देखो, वो लहू बह रहा है, देखो उसको, तुम उसके सामने खड़े हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वो लहू देखो, वो बह रहा है तुम्हारे सामने, उसके हाथों से। Thank you, Jesus. परमेश्वर प्रभु यीशु के पांव से लहू बह रहा है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जीसस, Thank you, Jesus. परमेश्वर, उठाओ हाथों को सब। Jesus. जीसस, देखो उसके क्रूस को। Thank you. मैं बोलता हूं, आज तुम्हारी सब 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 Thank you. ओ सब वो बलियां जिसके लिए तुम बलियां देते थे, आज उसके क्रूस को देखते ही तुम्हारी अशुद्ध आत्माएं जाती रहेंगी। आमीन। उसके क्रूस को देखते ही तुम्हारे सब कैंसर, HIV सब जाता रहेगा। आमीन। जीसस, जीसस, ओ तुम्हें सदा के लिए फ्री कर देगा आज। आमीन। अब तुम्हें बकरा, बछड़ा, बैल देने की जरूरत नहीं है। उसके क्रूस की ओर देखो, उसने अनंत छुटकारा करवा दिया तुम्हारा सबका। जीसस, जीसस, परमेश्वर खुदावन, तेरे क्रूस के आगे आते हैं हम खुदावन। परमेश्वर, हम जानते हैं हजारों सालों की प्रार्थनाओं का आंसर है मेरे परमेश्वर। हजारों सालों की प्रार्थनाओं का आंसर है आपका इस पृथ्वी पे आना। बहुमूल्य मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, क्योंकि परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं कि अब मैं पछताऊंगा नहीं। इसीलिए
जब तेरा पवित्र लहू, पवित्र बदन हम लेते हैं, वो हमें अशुद्ध प्रभाव से तोड़ देता और शुद्ध कर देता है हमें। आमीन। वो हर उस हिस्से को तोड़ देता है जिसके लिए पुराने कामों को जो करते थे उसको करने की अब कभी भी जरूरत नहीं है मेरे परमेश्वर। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन, तेरे लहू के नीचे मेरे खुदावन में सबके अपने इस परिवार को खुदावन मैं परमेश्वर तेरे क्रूस के नीचे लाता हूं, उस हाथ के नीचे सबको लाता हूं जिन हाथों से लहू बह रहा है मेरे परमेश्वर। उस लहू के नीचे लाता हूं मेरे परमेश्वर, वो लहू जो खुदावन हमारे लिए, इनके लिए, सबके लिए, आने वाली जनरेशनों के लिए जो आपने उस क्रूस पे बहा दिया मेरे परमेश्वर। जीसस, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. उठाओ हाथों को, उठाओ आंखों को बंद करो। उसके लहू से तुम आज नया होकर जाओगे। आमीन। उसके लहू से तुम्हारे दिल नए होकर जाएंगे। आमीन। तुम्हारे लिवर नए होकर जाएंगे। तुम्हारी आंखें नई यीशु के नाम से। आमीन। उसके लहू से आज तुम्हारा लहू जब मिलेगा, मैं बोलता हूं सब लहू के रोग जाते रहेंगे। आमीन। बीपी, शुगर यीशु के नाम से जाते रहेंगे। आमीन। सब अशुद्ध प्रभाव आज टूट जाएंगे, जाते रहेंगे यीशु के नाम से। सब प्रभाव टूट जाएंगे। आमीन। टूट जाएंगे, जाते रहेंगे, 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 जाते रहेंगे। आमीन। ओ कोई चल नहीं पा रहा, आप चलो, मैं आपको चलता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि लहू, जिंदा लहू आज जिंदा कर देगा तुम्हारे शरीर को। आमीन। तुम्हारे शरीर के अंगों को वो जिंदा कर दिया। आमीन। वो जिंदा कर रहा है। आमीन। जीसस, जीसस। जो ड्रग ले रहे हैं, नशा करते हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से उसका लहू और उसके बदन के टुकड़े, आज तुम्हारा नया दिल, दिमाग, नया शरीर यीशु के नाम से। आमीन। वो दुष्ट आत्माएं नशे की सदा के लिए तुम्हारे शरीर से जाती रहे यीशु के नाम से। वो छोड़कर जाए तुम्हें सदा के लिए। आमीन। जीसस, जीसस। आज बहुत बड़ा दिन है। परमेश्वर का पवित्र लहू, पवित्र बदन उसके शहर से जो आया, इज़राइल से, मैं बोलता हूं उसने जैसे हजारों सालों की गुलामी को तोड़ दिया, वो गुलामी जो हजारों सालों से लोग कर रहे थे, आज तुम्हें वो हर गुलामी, बीमारियों की गुलामी से वो तोड़ कर भेजेगा तुम्हें। आमीन। जीसस, जीसस।
सुनो मेरी बात को ध्यान से। आपने देखा कैसे वो याजक को जो भेंट देने के लिए आया था, लोग भेंट देते थे और आनंद मनाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमने वो कर दिया जो पवित्र वचन में लिखा होता था। आप सोच कर देखो, अगर वो भेड़ बकरियों का लहू देकर इतना आनंद मनाते थे, उनको विश्वास था कि हम फ्री हो चुके हैं, आज जब पवित्र लहू प्रभु यीशु का बदन तुम लोगे, तुम सोचो कि तुम्हारा आनंद, तुम्हारा फ्री होना उस लहू को जो पवित्र वचन में लिखा है कि एक ही बार सदा का छुटकारा उसने दे दिया। जीसस, वो जब अपनी भेंट देकर वापस आते थे, वो आनंद मनाते थे। क्यों? उनको था कि हमने वो कर दिया। यहां प्रभु यीशु ने अपना लहू तुम्हें अनंत छुटकारे के लिए दे दिया। जीसस, आज बहुत बड़ी हीलिंग, बहुत बड़ा छुटकारा मैं बोलता हूं, सदा के लिए, सदा का छुटकारा। अगर तुम इंतजार कर रहे थे, आज तुम्हें सदा का छुटकारा देने जा रहा है उसका लहू और बदन सदा का छुटकारा देने जा रहा है वो। जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस। वो लहू और बदन तुम जब लोगे, पवित्र वचन में लिखा है कि उसकी यादगिरी के लिए तुम किया करो। यादगिरी को अगर तुम हिब्रू और ग्रीक की दोनों बाइबल में पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है वो तुम्हें उस जगह पे कनेक्ट कर देगा, संपर्क बना देगा तुम्हारा, जहां पे वो उस दिन लहू और बदन बहा था। यानी आज तुम उस लहू और बदन वाली जगह पे वो संपर्क बना देगा तुम्हारा आज, और तुम्हारे सदा के छुटकारे होंगे आज से। मैं बोलता हूं, सदा के छुटकारे तुम्हारे बच्चों के यीशु के नाम से। तुम्हारे चर्च के सदा के छुटकारे, तुम्हारे फेलियर से सदा के छुटकारे, तुम्हारे व्यभिचारों के सदा के छुटकारे, तुम्हारे शुगर बीपी से सदा के छुटकारे, HIV कैंसर से सदा के छुटकारे। तुम ड्रग फ्री हो जाओगे यीशु के नाम से। ड्रग की गंदी आत्माएं, नशों की गंदी आत्माएं आज जाती रहेंगे, सदा के छुटकारे यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा है, अनंत छुटकारा तुम्हारा सदा का करने के लिए उस लहू और बदन में। ओ तुम चेक करो, छूट चुके हो, तुम छूट चुके हो। आमीन। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखें बिल्कुल चंगी होती, रीढ़ की हड्डियां तुम्हारी चंगी हो चुकी हैं, चेक कर लो। पेट की रसौलियां तुम्हारी बाहर आ चुकी हैं। आमीन। जीसस, अशुद्ध प्रभाव इस लहू से सदा से छुटकारा हो जाए आज तुम्हारा। दुष्ट आत्माएं, जादू टूने, गंदे
सब जाते रहे तुम्हारे घरों से। आमीन। जीसस। और जो कुछ छिपा हुआ है, चलो तुम्हारा टाइम आ चुका है, बाहर आ जाओ। जहां जहां छिपा हुआ है शुद्ध प्रभाव, वो बाहर आ जाए यीशु के नाम से। आमीन। जीसस। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा लहू पीता और मेरे बदन को खाता है उसमें जीवन है। आज जीवन तुम्हारे शरीरों में, नया जीवन, आमीन। सदा का छुटकारा आज 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 आज। जीसस। तुम्हारा सदा का छुटकारा हो रहा है। आमीन। उसके लहू से तुम्हारा सदा का छुटकारा, आमीन। सदा का छुटकारा, उसने कहा अनंत छुटकारा। आमीन। जीसस। जीसस। Jesus. देखो दुष्ट आत्माएं कैसे चिल्ला रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आज सदा के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारी हड्डियों से सब जादू टूने चले जाएंगे, जाते रहेंगे। आमीन। ओ जादू टूनो सब जाओ इनके शरीरों से। आमीन। अशुद्ध आत्माएं टूट जाए, जाती रहे सदा के लिए। आमीन। जीसस। परमेश्वर ने कहा सदा का छुटकारा आज उसके लहू और बदन से, सदा का छुटकारा। आमीन। उसने कहा जब तुम मेरा लहू पियोगे और मेरे बदन को लोगे, जीवन आएगा तुम्हारे अंदर। आमीन। जीसस। और परमेश्वर का लहू और बदन वही लेंगे जिन लोगों ने नया जीवन पाया है, जल और आत्मा से बैप्टिज्म लिया है, वही लोग लेंगे। और तैयार हो जाओ, उठाओ हाथों को, तुम्हारे सदा के छुटकारे होने जा रहे हैं उसके लहू और बदन। आमीन। उठाओ उठाओ हाथों को, उसके लहू और बदन को। जीसस। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और तुम्हारी हड्डियों को छोड़े, शुद्ध प्रभाव जाते रहे। आमीन। लिखा है प्रभु यीशु ना बकरों के लहू ना बछड़ों के लहू से, अपने लहू से एक ही बार सदा का छुटकारा उसने। जीसस। मुझको शिफा दे
उसने कहा, मेरी यादगिरी के लिए तुम यही किया करो। पवित्र वचन में लिखा, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, इसे लो। जीसस, आप जहां जहां हो वहां वहां आप रुके रहोगे। आपके पास पवित्र लहू और पवित्र बदन आपको वहां पे दिया जाएगा। आपने आगे नहीं आना। जीसस, उठाओ उठाओ हाथों को, वो समय आ चुका। आंखों को बंद करो, बोलो, आज मेरा सदा का छुटकारा होने जा रहा है। आज मेरे घर का सदा का छुटकारा होने जा रहा है। आज मेरे बच्चों का सदा का छुटकारा होने जा रहा है। आज मेरे चर्च का सदा का छुटकारा होने जा रहा है। बोलो 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 बोलो, जीसस। बोलो 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 बोलो, सदा का छुटकारा। आज 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 सदा का छुटकारा। मेरे चर्च का सदा का छुटकारा। जीसस, बोलो 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 बोलो, मुझको शिफा मिल गई। तेरे बांधे जाने से बंधनों से छूटे गई। तेरे बांधे जाने से बंधनों से छूटे गई। तू ही मेरा रब है, तू ही देता सब है। तू ही मेरा रब है, तू ही देता सब है। तू ही मेरी अबदी हयात, तू ही मेरी अबदी यस 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 यस। परमेश्वर के आगे जाओ। मुझको बचाता है जीसस, यीशु तेरा जिंदा जीसस, मुझको शिफा देता है। जीसस, यीशु तेरा जिंदा लहू मुझको शिफा देता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तूने अपना बेटा दिया। उठाओ हाथों को। परमेश्वर के दास और दासियां, आप इस हिस्से में आ जाएंगे। तूने अपना बेटा उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। और जहां जहां आप हो, आपने वहां ही रुकना है। आपको वहां पे ही परमेश्वर का पवित्र लहू और बदन दिया जाएगा। सब कुछ नया जीसस, कर दिया। तो कहे मुझे खून से सब कुछ नया कर दिया। तेरी महिमा गाओ, गाता ही मैं जाऊं। तेरी महिमा गाओ, गाता ही मैं जाऊं। तूने सारी अबदी शिफा, तू ही मेरी अबदी शिफा। यीशु तेरा पाक जीसस, लहू
जाता है। उठाओ हाथों को। वो समय आ चुका जब आपने पवित्र लहू और बदन, आज तुम्हारे सदा के छुटकारे, सदा के छुटकारे प्रभु यीशु के लहू और बदन से। पवित्र वचन में लिखा के एक ही बार उसने अपना लहू दिया और सदा का छुटकारा कर दिया। जीसस। तेरे उस लहू से, पाके लहू से, तेरे उस ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਅਸ लहू से। 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਤੋਂ, जीसस। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यस। पवित्र वचन में लिखा मेरी यादगिरी के लिए। इस शब्द को आप ग्रीक और हिब्रू की बाइबल में जब आप पढ़ते हो तो इसका मतलब है आपको उस जगह पे वो लेकर जाएगा जब आप यादगिरी के लिए करोगे जहां पे पवित्र लहू बहा था। आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं आज तेरा पवित्र लहू और तेरा बदन लूंगा तेरी यादगिरी के लिए। यानी मैं उस जगह पे मैं तुम्हें देखता हूं परमेश्वर, जहां पवित्र लहू बहाया गया खुदा। जीसस। पवित्र वचन में लिखा है उसने सदा का छुटकारा देने के लिए। यस। जीसस। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। मैं देख रहा हूं हजारों हजारों लोगों के छुटकारे हो रहे हैं। बस अभी क्या, अभी आपने गवाहियों के लिए आना है यहां पे, मैं देख रहा हूं। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। उस लहू और बदन के लिए अपने आप को तैयार करो। जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया है केवल वही लेंगे। हाँ जी, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। उस पवित्र लहू और बदन को ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ जीसस। ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, यस। ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ परमेश्वर ने, फिर से पढ़ो। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
जीसस। जिंदगी मुझे मिल और उसके लहू और बदन से सदा के छुटकारे तुम्हारे यीशु के नाम से। आमीन। तेरे लहू दीजे, तेरे लहू दीजे, तेरे लहू दीजे, तेरे लहू दीजे, सब जिंदा लहू दीजे, जिंदा लहू दीजे, जिंदा लहू दीजे, जिंदा लहू दीजे, तेरे लहू दीजे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਗਲਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। और कोई इसके साथ ही आपने ले हैंड पे चले जाना है। ਕੋਈ गिलास लेके नहीं जाएगा, आपके ऊपर ले हैंड किया जाएगा सारे गिलास वापस करने। और परमेश्वर आज वो मिरेकल जिसका तुम्हें इंतजार था, वो मिरेकल जिसका इंतजार था, जीसस। गिलास किसी ने लेके नहीं जाने, सारे वापस करने गिलास, किसी ने भी जिंदा लहू दीजे, गिलास परमेश्वर के घर तो चोरी नहीं करने। तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, गिरे पड़ो अगर पाप में, Jesus. गिरे पड़ो अगर पाप में, गिरे पड़ो अगर पाप में, गिरे पड़ो अगर पाप में, मुझे काबिल करता है, तेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजिज़े करता है, तेरा लहू। तैयार हो जाओ, तुम्हारे सदा के छुटकारे का समय आ चुका है। आमीन। ਤੁਸੀਂ जीसस। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ सुनो ਵਾਪਸ सुनो सुनो ध्यान से। आप जितने लोग पीछे वाले कैबिन में हो, आप आराम से बैठे रहो, वहां पे ही इंतजाम कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। आपके पास ही परमेश्वर का बदन और लहू आपको वहां पे दिया जाएगा। ਪਾਸਟਰ तेरे लहू की बारिश हमको आज नया कर देगी, तेरे लहू सुनो, की बारिश जो ड्रग फ्री मिशन है पंजाब और इंडिया का, परमेश्वर बल से उसको पूरा कर रहा है। और आप सब लोग जो परमेश्वर के मिशन को लेकर जा रहे हो, हजारों लोग उससे जीवन पा रहे हैं। और बाइबल भवन का काम शुरू कर दिया गया है, जल्दी हम उसको देखेंगे ताकि सही शिक्षा आप लेकर आगे बढ़ सको। पापी जो आया है उसके हुजूर से तुझे भर देगी, खोले जो दरवाजा। थैंक यू लॉर्ड। ले हैंड वाले वहां पे जाएंगे, आपके ऊपर ले हैंड होगा और
वो मिरेकल जिसका तुम्हें इंतजार था आज सदा का छुटकारा देकर भेजेगा परमेश्वर। जीसस ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ जीसस ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ आप खुद ही देते जाओ। हाँ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣਾ। बड़े मुझसे करता है तेरा महाअभिषेक के खुदा, बड़े मुझसे करता है तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई। जीसस